जय हिंद दोस्तों। और आज है 21 दिसंबर, संडे वाला दिन। और हर संडे को आर डब्ल्यू ए प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई मॉक टेस्ट आता है। और वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको थोड़ा यानी एडजस्ट करना, क्योंकि घर पे हैं। और मैंने आज घर पे था और पिछले यानी 13 तारीख को घर पे आ गया था, और 29 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है हैदराबाद में आरपीएफएसआई की। तो घर पे बैठा था तो ऐसे ही पढ़ रहा था। आज मॉक लगाया, सोचा आज एनालाइज भी करूं। और आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट करना। और प्लीज़ एक क्वेश्चन मत पूछना कि आप यूपीएसआई एग्ज़ाम दोगे या नहीं। तो वो एक समय की बात है, अगर समय होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो जैसे भी जो होगा, लेकिन कोशिश करूंगा एग्ज़ाम देने आऊँ। अब ये मत कमेंट करना कि फिर एक वैकेंसी खाओगे। इस बार कोई तैयारी नहीं उस हिसाब से, लेकिन छुट्टी का बहाना मिल जाए ट्रेनिंग से घर पे आने का, तो वो एक कोशिश करूँगा। और आज ओवरऑल मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मैंने देखा कि मैंने इतने दिन से पढ़ा, एक तो मैथ की स्पीड कम हो गई, और दूसरी बात जो पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन थे वो 50-50% में दिमाग से उतरने लगे। क्योंकि हर एक चीज़ समय मांगती है, और वो चीज़ मान के चलो कि आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आया था, तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि पर्यावरण से है ओजोन से है। तो ये सब धीरे धीरे दिमाग से उतरने लगते हैं, पता नहीं क्यों। बाकी मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया तो मुझे सबसे पहले देखी जाए, मैं सबसे पहले मैथ ही करता हूँ, रीजनिंग मैथ। तो रीजनिंग देखी जाए तो सीरीज वाले क्वेश्चन छोड़ के, दोनों सीरीज यानी एक तो इजी थी, वो फिर यानी इनटू प्लस हो रहे थे, और एक सीरीज में वर्ग करके गुणा करके ऐसे चल रहे थे, तो वो बहुत यानी बहुत डीपली यानी बहुत लास्ट में 10 से 15 मिनट खा गया होगा वही समय बचा था तो मैं, लेकिन फाइनली हो गई थी वो। तो आंसर बाकी आप लोग लगाओगे तो आंसर तो पता चल ही जाएगा। उसके साथ रीजनिंग मुझे इजी लगी, केवल सीरीज को छोड़ के। उसके साथ हिंदी देखी जाए तो आज हिंदी मेरी बन गई, मान के चलो कि 32 की ठीक हो गई। अब आप लोग कहोगे 32 की करके बन गई, तो मेरा हिंदी का रेशियो हमेशा 27, 28, 30 ऐसे ही रहता था, लेकिन आज 32 की हिंदी बन गई। और उसके साथ चलो इजी थी आज की हिंदी, ज़्यादा डीपली भाषा में नहीं थी। और मैथ मेरी 38 की ठीक है, यानी रीजनिंग 39 की ठीक थी, एक गलत हुआ पता नहीं कौन सा। हिंदी मेरी 32 की ठीक है, और मैथ मेरी 38 की ठीक है, दो गलत हुए, और दो भी जो जीके वाले होंगे शायद वही गलत होंगे। बाकी मैथ में मॉडरेट यानी इजी टू मॉडरेट थी मैथ के, यानी 40 में से 30 सवाल इजी टाइप के थे, 5 थोड़े यानी अच्छे हार्ड टाइप के थे जो टाइम ले रहे थे। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे नहीं होते, वो ऑप्शन से करने पड़ते, यानी सीधी मैथ का एक सीधा रूल है। आप लोग पूछते हो कि भैया आपकी मैथ इतनी कैसे यानी बढ़िया है, तो उसका एक चीज़ बताऊं कि मैथ में 3-4 तरीके से सॉल्व करता है। एक तो सीधे सीधे बन जाए तो ठीक, एक उल्टे यानी उल्टा पढ़ के हो सकता है लास्ट चीज़ से आप उठ के यानी पहले पे आ जाओ, या फिर ऑप्शन से नहीं तो फिर डिजिटलिटी रूल, यानी 2-4 इतने नियमों में एक ना एक फॉलो कर ही जाता है और सवाल हो जाता है। और सबसे मेस्ट यानी सबसे मोस्ट बात होती है मैथ में कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में ना पढ़ो, केवल आराम से पढ़ो वो सवाल। क्योंकि आज मुझे पता है वो एक 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक वाला, तो मैं 33 में बार बार 11 का गुणा कर रहा था, जो कि 12 का करना था। तो ये सब चीज़ें बार बार जब तुम प्रैक्टिस पर नहीं आओगे तो ये चीज़ें दिमाग से उतरने लगती है और लगता है कि गलत सवाल है। और एक दो बार तुम्हारा आंसर ना आए और सवाल सही हो तो तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता है कि गलत छप गया, लेकिन होता ऐसा नहीं है। उसके साथ चलो तो जीके में मेरे 25 ठीक हैं, तो ओवरऑल मेरे मिला के 335 नंबर हैं आज, जो कि यानी बिना पढ़े के हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना। और एक वीडियो में प्रॉपर सेव बना दूंगा, यानी एक यूपी पुलिस की कैसे तैयारी की थी, और मैंने कैसे मैथ रीजनिंग इतनी अच्छी की कि बिना पढ़े भी आज मैथ में 38 और रीजनिंग 39, यानी जे स्कोर मेरा हमेशा यानी सबसे बेस्ट स्कोर रहता मेरा मैथ रीजनिंग में। तो मैथ और रीजनिंग के लिए प्रॉपर समय देना पड़ता है। समय देने के साथ साथ आप लोग को समय ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को बार बार यानी खुद से उसको प्रैक्टिकली उतारो, खुद से सीखो चीज़ें कि ये चीज़ ऐसी बनती कैसे है, कहाँ से चीज़ आती है। जब सवाल ना दिमाग में माइंड में चलने लगे कि हाँ ऐसी चीज़ यहाँ पे जाएगी, ऐसी चीज़ यहाँ पे, तब मैथ बनना आसान होने लगती। और अगर आप सोचते हो कि एक ही एक भाषा से आप पढ़ते जा रहे, तो हो सकता है यही जीके में भी होता है कि जब रटते 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 उस समय तो याद रहता है, लेकिन कुछ जब प्रेशर आता है या फिर एग्जाम आता है तो दिमाग ज़्यादा भड़बड़ाता है,
तो वो चीज़ दिमाग से उतर जाती। तो चीज़ें सीखना है केवल प्रैक्टिस से, खुद से प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ना बने उसको तोड़ो फोड़ो खुद से। भले ही एनालाइज का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन तुम पे ना बने उनको शाम को खुलेगी पीडीएफ, यानी आपकी खुलेगी जो आंसर्स, देखना कितने गलत हुए हैं। कुछ तो सिली मिस्टेक्स हुई होंगी जो कि आप लोग ने जल्दबाजी में कर देते, वो रोकना है। मुझे इतना पता है कि जो बिल्कुल पॉइंटों से रहते हैं या 1-2 नंबर से रहते हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स अगर वो रोक लें तो उनका सिलेक्शन श्योर होता है। तो सिली मिस्टेक एक ही चीज़ पे रोकी जाती है कि खुद को धैर्य रख के, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, क्योंकि सिली मिस्टेक हमेशा कठिन सवाल में कभी नहीं होती, हमेशा होती है सिली मिस्टेक यानी बिल्कुल इजी सवाल में, जिसको तुम बिल्कुल सोच रहे होगे कि 2 + 2 4 होता है और जल्दबाजी में 5 लग जाता है। तो ऐसी चीज़ है, सिली मिस्टेक रोकना है। और उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ का इसमें वेटेज अच्छा आएगा, इतनी हार्ड नहीं आएगी एग्जाम में, मैं पहले बोल रहा हूँ कितनी हार्ड नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस का भी देखा कांस्टेबल का, उसी यूपी एएसआई का भी देखा, पेट वगैरह भी देखे, जितने भी यूपी के एग्जाम कराए हैं उन सब में मैथ का वेटेज इतना हार्ड नहीं है जितना अपन लोग समझ रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग इजी आएगी। खेल होगा केवल जीके पे, जीके का खेल होगा इतना कि एक तो न्यू बीएनएस आ गई और उसके साथ साथ करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी भी इनकी एक एवरेज आएगी, ना तो इजी आएगी ना हार्ड आएगी। 30 तो इनकी व्याकरण से आएगी और 10 आएगी अपने जो साहित्य है उससे, सीधा सीधा सिलेबस में है। तो ये सब चीज़ें कवर करके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है अपन को, ऐसे नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आया वो पढ़ते रहो। और मैथ में एडवांस मैथ का वेटेज नहीं रहेगा, जहाँ तक है जियोमेट्री टेक्नोमेट्री वगैरह ये सब नहीं रहेगी। बाकी आपकी प्रायिकता और क्या नाम से ये गुणनखंड वगैरह ये सब चीज़ें जो पीवाईक्यू, इसीलिए तो कहते पीवाईक्यू लगाओ। और हमारे हिसाब से अब डेली एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, और टेक्स्ट बुक आप परचेज कर सकते हो और ज़्यादातर लोगों के पास होगा, तो आप टेक्स्ट बुक लेके और उसके साथ जब भी ऑफर आएगा बता देंगे, नहीं तो AWA कोड लगा के ले लेना, तो उसमें 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेली पीवाईक्यू तो देखो एक सा छप्पा कम से कम 10-15 सेट पीवाईक्यू के लगा लो। पीवाईक्यू की जीके देख लो, हिंदी देख लो, हिंदी पीवाईक्यू पूरी देख के जाना, अगर यूपीएसआई देना है तो पीवाईक्यू हिंदी पूरी देख के जाना, क्योंकि ज़्यादातर वही क्वेश्चन उठते हैं जो पीवाईक्यू में आए हैं। और उसके साथ चलो मैथ तो सेम का सेम है, 6-7 शिफ्टें लगाओगे अपने आप, तो मुझे लगेगा कि हाँ सेम है। अब इतना मत सोचना कि आपको कैसे पता, क्योंकि मैं लगा चुका हूँ एक समय पहले पूरे। और उसके साथ मैंने प्रॉपर तैयारी की यूपीएसआई यूपी पुलिस की, लेकिन आरपीएफ एसआई को कभी ना दिमाग में रखा था ना कुछ, शांत मूड से देने चला गया था एग्जाम, यानी अच्छा चला गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। अब उसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, साउथ मिला है, कोशिश करूँगा यूपीएसआई में लौट के आ जाऊँ। अब वैकेंसी खाऊं या ना खाऊं भाई, अब वो एक अलग चीज़ है। मेरे जैसे हज़ारों लड़के हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मैं वैकेंसी खा रहा हूँ, तो मेरे जैसे हज़ारों लड़के हैं जो 6-6 7-7 फाइनल सिलेक्शन लिए हैं और वैकेंसी खाते हैं। मैं तो देखो आपके सामने आता हूँ, एक जो चीज़ बोलता हूँ बताता हूँ कि हाँ मैं साफ बोलता हूँ, जो बोलता हूँ चाहे अच्छा हो या बुरा हो बोलूँगा साफ, हैं जो सही हो या गलत, लेकिन बोलूँगा साफ। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पीठ पीछे, मैं मान के चलो कि जो नहीं जानते, जिन्हें 7-7 8-8 रिजल्ट उनके फाइनल हैं फिर भी ज्वाइन नहीं करते, तो समझ सकते हो कि एक अकेले की वैकेंसी खाने से वैकेंसी नहीं जाती। और तुम दूसरे का ना देखो, खुद का देखो, अगर खुद में तुम में दम है तो रिजल्ट लो अपना। अब ये बात आप लोग अपने ईगो पे मत ले जाना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन भाई सब चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुकून से लाइफ कटे बस। और आगे मिलते हैं, यूपी पुलिस की सेफ वीडियो बना देंगे कांस्टेबल की, कैसे मैंने तैयारी की, कैसे 253 नंबर थे, ऑल यूपी में मेरी 526 रैंक थी, और वो भी हिंदी उसमें 25 की ठीक थी केवल 38 में से। तो कैसे मैंने तैयारी की थी कि वो भी जीके बन गई थी। और आप लोग थोड़ा साइबर जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लेना यूपीएसआई के लिए, क्योंकि आजकल दिनों दिन साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसी पे ज़्यादा बेसिस एग्जाम में आएगा। तो साइबर जैसे क्वेश्चन जितने भी मेलवेयर हैं, ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, साइबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।